Hello. Now number 10, and number 10 is find the number of all onto functions from the set containing 1 to 3 up to n to itself. That is, here f is from a to a, where a is given set containing 1, 2, 3 up to n elements. Okay. Now here a is a finite set. Right? Here a is finite set. So if f from a to a is onto, if a from f from a to a is onto, then it is 1 1 also, because अगर आपको एक फंक्शन दिया गया है फ्रॉम फाइनाइट सेट टू फाइनाइट सेट विच इज ऑन टू, देन इट इज 1 1 ऑल्सो, और अगर वो फंक्शन 1 1 है तो वो ऑन टू भी होगा, है ना। तो एफ फ्रॉम ए टू ए इज ऑन टू, देन इट इज 1 1 ऑल्सो। इसका मतलब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फाइंड करेंगे, बराबर। तो एफ फ्रॉम ए टू ए इज 1 1, और हम फाइंड करेंगे number of 1 1 function. तो number of 1 1 function, number of 1 1 function on a, that is a to a, is equal to, सबसे पहले n. Why it is n? Because for first element, जो हमारा सेट ए है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है, फॉर फर्स्ट एलिमेंट वी हैव एन चॉइस। जो इमेज सिलेक्ट करना है, वो इमेज सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस होगी, एन चॉइसेस होगी। आप फर्स्ट एलिमेंट 1 ले रहे हो और आपको उसमें इमेज सिलेक्ट करना है, वो इमेज भी कहाँ से लेना है, फ्रॉम सेट ए, तो 1 to n है, तो इसमें से n में से कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर फर्स्ट एलिमेंट वी हैव n चॉइसेस इनटू n minus 1. Why n minus 1? Because for second element, अब हमें फंक्शन 1 1 बनाना है, तो अगर आपको फंक्शन 1 1 बनाना है तो डिफरेंट नंबर के लिए डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो एक नंबर तो ऑलरेडी आप सिलेक्ट कर चुके हैं, तो आपके पास अब कितनी चॉइसेस बची है, n minus 1 चॉइसेस है, बराबर। अब आपके पास n minus 1 चॉइसेस है, सो वी राइट n minus 1, एंड ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो फॉर nth एलिमेंट, जो हमारा लास्ट एलिमेंट है, उसके लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस बचेगी, तो उसके लिए हमारे पास चॉइसेस बचेगी, जो एलिमेंट होगा लास्ट में बचा होगा वही हमारा चॉइस होगा। सो वी हैव ओनली वन चॉइसेस, सो इट इज n into n minus 1 into n minus 2 into 1, and this one is multiplication of 1 to n natural numbers, so we say it is n factorial। तो कितने ऑन टू फंक्शन होंगे, n फैक्टोरियल, बराबर। और जो जितने भी 1 1 फंक्शन है वो सभी ऑन टू है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन कैसे किया है, बराबर। अब चलते हैं नंबर 11 पर। नंबर 11 में आपको दिया गया है S is set containing A, B and C. Another set is given T containing 1, 2 and 3. Find F inverse on the following function. So F from S to T. ओके, अब आपको फंक्शन दिया गया है f फ्रॉम s टू t, और आपको फाइंड करना है इनवर्स अगर पॉसिबल है तो, इफ इट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट में देखते हैं, फंक्शन इज फ्रॉम s टू t, और आपको f डिफाइन करके दिया है, इमेज ऑफ a इज 3, इमेज ऑफ b इज 2 एंड इमेज ऑफ c इज 1। तो ये जो आपको फंक्शन दिया गया है ए, बी एंड सी डिफरेंट नंबर के लिए 3, 2 एंड 1 डिफरेंट इमेज है, दैट इज f इज 1 1, f is 1 1 function. Second thing,
आपका जो रेंज है वो है 3, 2 एंड 1। 3, 2 एंड 1 वो आपके लिए इमेज है, और आपका कोडोमेन भी सेट कंटेनिंग 1, 2, 3 है, तो f इज 1, 1 एंड ऑन टू बोथ। अब यहाँ पर आपका फंक्शन है वो 1, 1 एंड ऑन टू दोनों है। इसका मतलब ये हुआ कि f इनवर्स एग्जिस्ट, f इनवर्स एग्जिस्ट होगा। और अगर f इनवर्स एग्जिस्ट है तो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि भाई f ऑफ a है ना वो 3 है, f ऑफ b है वो 2 दिया गया है, एंड f ऑफ c है वो 1 है। इसका मतलब a इक्वल टू f इनवर्स ऑफ 3, b इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ 2 एंड c इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ 1। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई f इनवर्स क्या होगा, तो 3 का इमेज a होगा अंडर f इनवर्स, 2 का इमेज हो जाएगा b अंडर f इनवर्स, एंड 1 का इमेज हो जाएगा c। बराबर, तो ये हमने f इनवर्स f11 एंड ऑन टू है, तो इनवर्स एग्जिस्ट है, और ये इनवर्स हमने फाइंड भी कर लिया। सेकंड, अब सेकंड में आपको दिया गया है f, इट इज फंक्शन फ्रॉम s टू t, बट यहाँ पर आपको जो डेफिनेशन दी गई है उसमें दिया है f इज इक्वल टू इमेज ऑफ a इज 2, image of b is 1, image of c is also given 1, so fb is equal to 1, fc is also 1, and therefore f is many one। therefore f is many one, या तो not 1, 1, and therefore f inverse does not exist, because if function is 1, 1 एंड ऑन टू देन इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये हमारा 10 एंड 11 क्वेश्चन जो था वो हो चुका है। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट में दिया है नंबर 12, एंड इट इज कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार फ्रॉम r क्रॉस r टू r एंड o r क्रॉस r टू r डिफाइंड एज। तो नंबर 12 में एक ऑपरेशन है स्टार फ्रॉम r क्रॉस r टू r, और उसका डेफिनेशन दिया गया है a स्टार b इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b, and another binary operation is o, this one is also from r cross r to r, and definition is a o b is equal to a। मतलब स्टार का डेफिनेशन है दोनों का डिफरेंस और फिर उसका मॉड्यूलस, और ओ का डेफिनेशन है जो फर्स्ट एलिमेंट है वही आपका आंसर है, ए ओ बी, देन आंसर इज ए। शो दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। सबसे पहले आपको ऐसा प्रूव करना है कि स्टार कॉम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, a star b is equal to modulus of a minus b. Now modulus of a minus b is same as modulus of b minus a, so it is b star a, and therefore star is commutative। बराबर, तो ये हमने प्रूव कर लिया है कि भाई स्टार कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। अब आपको ये प्रूव करना है स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो काउंटर एग्जांपल के साथ चलते हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3 फाइंड कर लेते हैं। तो 1 स्टार, अब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो जो हमारे डेफिनेशन है उसके हिसाब से मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 3 दैट इज 1 स्टार 1, 1 स्टार 1, तो अगेन हम ऑपरेशन अगर अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब फाइंड करते हैं ब्रैकेट 1 स्टार 2 स्टार 3, तो वापस ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन अप्लाई करो। तो ऑपरेशन है डेफिनेशन मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 2, दिस वन इज 1, एंड देन स्टार 3, मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 2, इट इज 1 स्टार 3, 1 स्टार 3,
मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 दैट इज -2 का मॉड्यूलस हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपको मिल चुका है 1 स्टार 2 स्टार 3 जो कि 0 आया था, एंड इट इज नॉट सेम एज 1 स्टार 2 स्टार 3, and so star is not associative। आपको जो ऑपरेशन दिया गया है वो एसोसिएटिव नहीं है। ओके, और क्या क्वेश्चन है, तो फर्दर शो दैट सॉरी स्टार इज कॉम्पिटिटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्पिटिटिव। ओके, तो अब हम चेक करते हैं ऑपरेशन ओ। तो ए ओ बी इज इक्वल टू ए, ये हमारी फॉर्मूला है, बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं 2O3, तो डेफिनेशन के हिसाब से जो फर्स्ट नंबर है वो आंसर है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। और अगर हम फाइंड करते हैं 3O2, दिस वन इज नॉट 302, हाँ ये बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है, 3O2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो 2O3 is not same as 3O2 and therefore binary operation is not commutative। बराबर, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कॉम्पिटिटिव नहीं है। अब एसोसिएटिव प्रूव करना है आपको, तो सबसे पहले फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, ए ओ बी इन ब्रैकेट ओ सी, सबसे पहले ब्रैकेट में ऑपरेशन अगर अप्लाई करेंगे तो ए ओ बी, फर्स्ट नंबर ए है तो आंसर ए रहेगा, एंड देन AOC, तो again answer is A because first number is A। Now we find AOBOC in bracket, so A ऑपरेशन BOC, उसमें आंसर क्या हो जाएगा B because फर्स्ट नंबर हमारा आंसर है, ये हमारी फॉर्मूला थी। अब AOB, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर A है तो आपका आंसर A हो चुका है, that's why AOB in bracket OC is same as AO bracket BOC and therefore operation O is associative। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है। फर्दर शो दैट फॉर एवरी एबीसी बिलोंग्स टू आर, ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी होना चाहिए यहाँ पर, इधर मिस्टेक है। If it is so, we say that operation star distribute, does the distribute over star justify your answer? Okay, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं। ऑन ओ, तो फाइंड करते हैं ए स्टार बी ओ सी, ए स्टार ब्रैकेट में जो ऑपरेशन दिया गया है अगर उसका डेफिनेशन यूज करेंगे तो बीओसी का आंसर हो जाएगा बी, बराबर। और ए स्टार बी स्टार का डेफिनेशन क्या है, दोनों का डिफरेंस इन मॉड्यूलस, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी। अब आरएचएस चेक करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में, तो ए स्टार बी और फिर ओ ए स्टार सी होना चाहिए, बराबर। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था, ए स्टार बी एंड ए स्टार सी होना चाहिए। अब सबसे पहले हम अप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट में ए स्टार बी है तो स्टार ऑपरेशन का डेफिनेशन है मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी ओ ए स्टार सी मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस सी। अब ऑपरेशन ओ का डेफिनेशन क्या है, जो भी दो एलिमेंट के बीच में आपको ऑपरेशन दिया गया है उसमें से फर्स्ट एलिमेंट आपका आंसर है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट एलिमेंट कौन होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों में आंसर सेम है। ए स्टार इन ब्रैकेट बी ओ सी इज सेम एज ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, बराबर। इसका मतलब स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर
ऑपरेशन ओ। एंड अब हमको चेक करना है क्या डज ओ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार। अब ओ क्या डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ये हमें चेक करना है। ओके, चलो तो उसको भी चेक कर लेते हैं। नाउ ए ओ ब्रैकेट में हो जाएगा बी स्टार सी। सबसे पहले ए ओ ब्रैकेट में बी स्टार सी है, तो उसमें ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस सी। ऑपरेशन ओ का डेफिनेशन क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका आंसर है, मतलब ए। फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं ए ओ बी स्टार ए ओ सी। अब ए ओ बी, तो ऑपरेशन ओ का डेफिनेशन है जो दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन दिया गया है उसमें से फर्स्ट एलिमेंट आंसर, मतलब ए स्टार। एओसी में भी आंसर ए रहेगा। स्टार का डेफिनेशन है दोनों एलिमेंट का डिफरेंस, बट पॉजिटिव डिफरेंस। तो मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस ए, दिस वन इज जीरो। तो पहले आया था ए, राइट नाउ इट इज जीरो, तो दिस वन इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ए। तो ए ओ B star C is not same as A star AOB is not same as AOB star AOC. Okay, so operation O is not distributive over star. So this one is your number 12. Now after number 12, number 13, and 13 is given an empty set X. Star is a binary operation defined on Px, that is Px cross Px power set of X, 2 power set of X, and it is defined by A star B is equal to A minus B union B minus A for every A and B. Question is show that empty set phi is identity. Okay, तो आपको प्रूव करना है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसमें phi आइडेंटिटी है। तो हम पहले एक सम कर चुके थे जिसमें ए स्टार इक्वल टू ई का यूज करके आइडेंटिटी फाइंड करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, सीधा एम्प्टी सेट आइडेंटिटी दिया है ना उसका यूज करते हैं। मींस वी प्रूव ए स्टार फाई इज इक्वल टू ए, हम ऐसा प्रूव करेंगे बराबर। और फिर हम फाई स्टार ए उसका भी आंसर ए प्रूव कर लेंगे, तो इसका मतलब फाई आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ए स्टार फाई क्या क्या होगा, तो डेफिनेशन के हिसाब से ये हो जाएगा ए माइनस एम्प्टी सेट यूनियन फाई माइनस एम्प्टी सेट। नाउ व्हाट इज ए माइनस एम्प्टी सेट, तो ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए, तो ए माइनस फाई इज ए यूनियन फाई माइनस ए, तो फाई माइनस ए कितना हो जाएगा, फाई होगा। व्हाट इज ए यूनियन फाई, इट इज डेफिनेटली ए। सिमिलरली फाई स्टार ए, तो डेफिनेशन है फाई माइनस ए यूनियन a minus phi. Phi minus a, it is phi union a minus phi is a। बराबर, हम डिफरेंशिएट 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ phi union a is equal to a। तो आपने ये प्रूव कर लिया है कि भाई a स्टार phi is equal to a is equal to phi star a, and therefore star is identity, star is identity, or not star, phi is identity, phi is identity for star. And one more thing is, and all elements of A are invertible with A inverse equal to A। अब आपको ये भी प्रूव करना है, यहाँ पर आपको हिंट भी दिया गया है। ओके, for all elements of A invertible with A inverse equal to A, that is for every A का इनवर्स A इटसेल्फ है, ये आपको प्रूव करना है। तो इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी, इनवर्स की डेफिनेशन थी A स्टार B इज इक्वल टू E इज इक्वल टू B स्टार A होना चाहिए।
अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि अगर A है तो इसका इनवर्स भी कौन है, A इटसेल्फ, तो B की प्लेस पर भी A ही आएगा, बराबर, क्योंकि यहाँ पर हमको बोला गया है कि A इनवर्स का इनवर्स A इटसेल्फ है। तो चेक कर लेते हैं हम A स्टार A। तो फॉर एवरी A स्टार A इज इक्वल टू A माइनस A यूनियन A minus A is equal to A minus A is empty set, union A minus A is empty set, तो phi union phi is phi and this one is your identity, बराबर। हमने आगे देखा है कि phi हमारी आइडेंटिटी है and therefore A is inverse of A itself, बराबर। ए का इनवर्स एक खुद ही है। अभी यहाँ पर जो ये बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है ना, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 40 एंड इज डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन स्टार, define a binary operation star on the set containing 0, 1, 2, 3, 4 and 5 as A star B is equal to, चलो तो आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है ऑन ए मीन्स कुछ ऐसे, और यहाँ पर आपको ए दिया गया है सेट कंटेनिंग 0, 1, 2, 3, 4 एंड आई थिंक 5 भी है, और डेफिनेशन दिया गया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इफ एडिशन इज लेस देन 6 एंड a plus b minus 6 if a plus b is greater than equal to 6। तो सबसे पहले प्रूव करना है शो दैट 0 इज आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन एंड ईच एलिमेंट ऑफ a of the set is invertible with 6 minus a being inverse। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं जीरो आइडेंटिटी है, बराबर। तो अब जीरो को आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट ऐसे करते हैं, जनरल में ट्राई करते हैं लेट ई बी एन आइडेंटिटी। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे लास्ट में हमने डायरेक्टली लिया दिया कि भाई फाई आइडेंटिटी प्रूव करना है, तो ए स्टार फाई स्टार्ट कर दिया था हमने। यहाँ पर हम थोड़ा इन जनरल जा रहे हैं, लेट ई बी एन आइडेंटिटी, लेट ई बी एन आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए होना चाहिए। तो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इनका यूज करके ई फाइंड करते हैं और फिर चेक करते हैं कि सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो ए स्टार ई इक्वल टू ए, अब स्टार की डेफिनेशन तो आपके पास दो दो डेफिनेशन दी है, तो हम दोनों डेफिनेशन के हिसाब से चेक करेंगे। तो फर्स्ट में आएगा ए प्लस ई इज इक्वल टू ए, ये कब होगा, व्हेन a प्लस e इज लेस देन 6। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, e इक्वल टू 0। सेकेंड केस भी देख लेते हैं। सेकेंड केस में जो हमारी फॉर्मूला है वो है a प्लस e माइनस 6, बराबर। ये स्टार की दो जो केस हैं वो दो केस कर रहे हैं। a प्लस ई माइनस 6 इक्वल टू ए, ये कब पॉसिबल होगा, जब a प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होगा। अब यहाँ से आपको ए लेफ्ट एंड राइट से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा e इज इक्वल टू 6, और 6 आपके सेट में है ही नहीं, इट इज नॉट इन ए, एंड देयरफॉर अगर आइडेंटिटी है तो फिर 0 ही हो सकता है, 6 तो आपके सेट में है ही नहीं, बराबर। तो e इक्वल टू 0, बट हमको ये भी चेक करना पड़ेगा ना e स्टार ए, तो ई स्टार ए दैट इज 0 स्टार ए। अब 0 स्टार ए तो डेफिनेशन कौन सा यूज होगा, 0 प्लस ए। क्यों 0 प्लस ए, बिकॉज आपके जो सेट में एलिमेंट है उसमें
मैक्सिमम ए का वैल्यू 5 है, 0 से लेके 5 तक। अगर आप मैक्सिमम 5 लेते हैं तो भी 0 प्लस 5 वो 5 ही होगा, तो डेफिनेटली इट इज लेस देन 6। 0 प्लस ए इज ऑलवेज लेस देन 6 होगा, बराबर। तो आपने क्या प्रूव किया? तो हमने ये प्रूव किया कि भाई ए स्टार 0 is equal to A is equal to 0 star A, and therefore 0 is an identity। जीरो आइडेंटिटी है वो तो हम प्रूव कर चुके हैं। अब आते हैं प्रूव each element of A is invertible। let B is an inverse, let B is an inverse of A। इसका मतलब A स्टार B is equal to E is equal to B स्टार A। तो सबसे पहले हम B फाइंड करेंगे यूजिंग दिस वन, A स्टार B इज इक्वल टू E। बट यहाँ से हमको दो केस मिल जाएंगे क्योंकि हमारे पास स्टार की दो डेफिनेशन है। तो A स्टार B अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन यूज करते हैं तो आपको मिल जाएगा A प्लस B इज इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज आइडेंटिटी इज 0, बराबर। E का वैल्यू तो 0 है ना, तो A प्लस B इक्वल टू 0, दैट्स वाई B इक्वल टू माइनस A। बट हमारे पास जो नंबर्स है वो तो 0 1 2 3 4 5 6 है, तो अगर आप एक कोई भी नंबर लेंगे तो उसका माइनस आपके सेट में है नहीं, तो दिस वन इज नॉट इन ए। तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड डेफिनेशन का यूज करते हैं अब, ए प्लस बी माइनस 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज 0, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको b इज इक्वल टू 6 माइनस ए, बराबर। एंड यस दिस वन इज पॉसिबल, 6 माइनस ए ये आपके सेट ए में हो सकता है। एंड अब हमें चेक करना पड़ेगा बी स्टार ए, बराबर। बी स्टार ए हम चेक करेंगे कि भाई वो रिवर्स आपको आंसर मिलता है या नहीं। तो बी स्टार ए, यहाँ पर बी का वैल्यू 6 माइनस ए है, दैट इज 6 माइनस ए स्टार ए। अब यहाँ पर कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है? तो आप देखो ये दोनों का एडिशन क्या होगा, 6 माइनस ए प्लस ए, ये हो जाएगा 6। तो हमें डेफिनेशन दिया गया है इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो आपको सेकेंड डेफिनेशन यूज करनी है, मतलब दोनों का एडिशन माइनस 6। तो दोनों का एडिशन 6 माइनस ए प्लस ए, दोनों का एडिशन माइनस 6, और इसका आंसर क्या मिल जाएगा? 0। तो 0 ही हमारा ऑलरेडी आइडेंटिटी है, तो हमने प्रूव कर लिया 6 माइनस ए इज इनवर्स। 6 माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए। नेक्स्ट में चलते हैं नंबर 15। नाउ नंबर 15 इज ए इज गिवन set containing -1 0 1 and 2, another set is B containing -4 -2 0 and 2, one function is f, it is from A to B, second function is G, it is also from A to B, where definition of fx is given x square minus x, and definition of gx is given 2 times modulus of x minus 1 by 2 minus 1। आर एफ एंड जी इक्वल, ओके। तो दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं? तो दो फंक्शन इक्वल होने के लिए तीन कंडीशन होती है, बराबर। एक, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, दोनों का डोमेन सेम है। सेकेंड थिंग, दोनों का कोडोमेन भी सेम होना चाहिए, तो कोडोमेन ऑफ एफ इज बी, इट इज सेम एज कोडोमेन ऑफ जी, तो दोनों की डोमेन एंड कोडोमेन सेम है। अब हर एक नंबर के लिए आंसर भी सेम होना चाहिए, तो हम एफ फाइंड कर लेंगे पहले और फिर जी के आंसर, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0, तो डेफिनेशन दिया गया है 0 स्क्वायर माइनस 0 दैट इज 0। अब फाइंड कर लेते हैं एफ ऑफ 1,
एफ ऑफ 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर माइनस 1 इज 0। फिर एफ ऑफ 2 भी फाइंड कर लेते हैं, एफ ऑफ 2 हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 मतलब कि 2। और एक और नंबर है एफ ऑफ माइनस 1, माइनस 1 स्क्वायर माइनस माइनस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस 1 2। अब ये सभी नंबर के लिए जी भी फाइंड कर लेते हैं, तो जी ऑफ 0, जी ऑफ 0 डेफिनेशन है 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ 0 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, so it is 2 into 1 by 2 माइनस 1, 2 कैंसिल हो जाएगा बराबर, एंड 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब फाइंड कर लेते हैं g ऑफ 1, g ऑफ 1 दैट इज 2 टाइम्स 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, तो 2 टाइम्स 1 माइनस 1 बाई 2 इज 1 बाई 2 माइनस 1, यहाँ पर भी 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 1 0। चलो दोनों में सेम है। अब फाइंड करते हैं g ऑफ 2, तो g ऑफ 2 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 माइनस 1 बाई 2 मॉड्यूलस में माइनस 1, तो ये हो जाएगा ट्वाइस 2 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 4 माइनस 1, 3 बाई 2 माइनस 1, यहाँ से 2 कैंसिल, 3 माइनस 1 2, एंड लास्ट वन g ऑफ माइनस 1 ट्वाइस ऑफ माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, so it is twice of minus 1 by 2 is minus 3 by 2, इसका मॉड्यूलस हो जाएगा 3 by 2 माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा 2 कैंसल, 3 माइनस 1 ये हो गया 2। इसका मतलब ये हुआ कि f of x is equal to g of x, this one is for every x, and therefore we can say these two functions are equal, तो f and g equal function है। Okay, so this one is our example number, question number 15. Okay, now moving on, next one, 16, that is MCQ, and question is a equal to 16 number, a is equal to set containing 1 to 3, the number of relations containing 1 2 and 1 3, number of relation containing 1 2 and 1 3, ये दोनों कंपल्सरी आपको रिलेशन में रखना है, which are reflexive and symmetric but not transitive, is blank। कितने रिलेशन है वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले R लिख देते हैं। अब यहाँ पर आपको 1 2 एंड 1 3 कंपल्सरी रखना है, तो सबसे पहले 1 2 एंड 1 3 को रख देते हैं और फिर सोचते हैं 1 2 एंड 1 3, ये हमने जो कंडीशन दिया था उसके हिसाब से रख दिए। अब यहाँ पर आपको बोला है रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो एलिमेंट का खुद के साथ पेयर दैट इज 1 1 रखना पड़ेगा, देन 2 2 भी अंदर रखना पड़ेगा, देन 3 3 भी रखना पड़ेगा। चलो ये रिफ्लेक्सिव हो चुका है। अब आपको रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी बनाना है, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 1 2 का फ्लिप, तो वो हम रखेंगे 2 1, फिर 1 3 का फ्लिप, तो 1 3 का फ्लिप हो जाएगा 3 1। चलो ये भी हमने रख दिया। अब आपको बोला है ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या अभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो इफ आई सी 2 1 बराबर 2 1 बिलोंग्स टू R, ये रहा आपका 2 1, एंड 1 3, this one is also belongs to R, but 2 3 is not in R, इसका मतलब अभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, तो हमारी कंडीशन के हिसाब से ये ओके है कि भाई ये रिलेशन कंटेन करता है 1 2 1 3, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, सो दिस वन इज 1। अब हमारे पास जो सेट दिया गया है उसमें 3 एलिमेंट्स है,
तो अगर सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो 3 इंटू 3 मतलब 9। तो अब हमारे पास टोटल कितनी पेयर अवेलेबल है? तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पेयर हम ऐड कर चुके हैं। अब हमारे पास एक्स्ट्रा 2 पेयर है, अभी भी 2 पेयर बाकी है। वो कौन सी पेयर है? तो एक तो 2 3 है, बट जैसे ही हम 2 3 एंटर करने जाएंगे हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा, और हमें रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं बनाना है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है उसके अंदर हम एक भी ऑर्डर पेयर ऐड नहीं कर सकते। सो दिस वन इज ओनली वन रिलेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं नंबर 17 पर। नंबर 17 है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2। 1 2 को कंटेन करते हैं ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन आप कितने बना सकते हैं? तो सबसे पहले वापस सेट ए 1 2 3, और यहाँ पर आपको 1 2 कंपल्सरी रिलेशन में रखना है, और रिलेशन बनाना है इक्विवेलेंस, दैट इज रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो रख देते हैं 1 2। रिलेशन इक्विवेलेंस बनाना है तो रिफ्लेक्सिव बनाना पड़ेगा, दैट इज 1 1 खुद के साथ ऑर्डर पेयर 1 1, 2 2 एंड 3 3, ये कंपल्सरी रखने पड़ेंगे। अब ये रिफ्लेक्सिव हो चुका है, सिमेट्रिक भी बनाना है, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए आपके पास जो पहली ऑर्डर पेयर है 1 2, उसका फ्लिप रखना पड़ेगा। तो उसका फ्लिप कितना हो जाएगा? 2,1। तो ये अभी सिमेट्रिक भी हो चुका है। एंड दिस वन इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये हमारे पास एक पहला रिलेशन आ चुका है जो इक्विवेलेंस है। अब यहाँ पर हमने कितनी ऑर्डर पेयर ऐड यूज की है? तो 5 ऑर्डर पेयर, 1 2 3 4 एंड 5, 5 ऑर्डर पेयर हम यूज कर चुके हैं। और इसमें भी आपके पास जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो वापस हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट है, तो 4 ऑर्डर पेयर हमारे पास है। इसका मतलब हो सकता है कोई नया रिलेशन हमें मिले, तो इसको हम नंबर 1 दे देते हैं R1, और सेकेंड ट्राई करते हैं R2, नई ऑर्डर पे एंटर करके देखते हैं कि अगर हम बना सकते हैं तो पहले जो R1 है वो लिख देता हूं मैं, 1 2 1 1 2 2 3 3 2 1। ये जो पुराना आपका R1 था वो हमने लिख दिया है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 1 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर अंदर आ चुका है, 1 के साथ 2 का भी ऑर्डर पेयर आ चुका है, 1 एंड 2 का ऑर्डर पेयर आ चुका है, बट अभी भी 1 एंड 3 का ऑर्डर पेयर नहीं है, तो हमने 1 3 अंदर एंटर किया। जैसे ही आपने ऑर्डर पेयर 1 3 एंटर किया, रिलेशन सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो आपको ऑर्डर पेयर 3 1 भी एंटर करना पड़ा। ओके, रिलेशन इक्विवेलेंस बनाना है, तो अगर हाँ यहाँ पर हम देखते हैं तो 2 1 एंड 1 3, 2 1 एंड 1 3 इनको अगर हम देखते हैं तो रिलेशन को ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें 2 3 एंटर करना पड़ेगा। बट 2 3 एंटर करेंगे तो रिलेशन सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें ऑर्डर पेयर 3 2 भी एंटर करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास जो 5 ऑर्डर पेयर हम पहले से यूज कर चुके थे, 4 ऑर्डर पेयर हमारे पास बची थी क्योंकि टोटल 9 थी, और वो चारों ऑर्डर पेयर इसी रिलेशन में हम यूज कर चुके हैं। इसका मतलब हमारे पास 2 इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकते हैं जो 1 2 को कंटेन करते हैं, बराबर। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन बी is correct answer. Now moving on next one, and next one is number 18. Question is f is a function from R to R with a sin of function defined as fx. चलो तो 18 नंबर में f is a function from R to R, साइन ऑफ फंक्शन है मतलब कि सिर्फ साइन डिसाइड करेगा। 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0, and -1 if x less than 0. G is another function from R to R. It is greatest integer function. Okay, gx is greatest integer function where floor x is greatest integer less than or equal to x. Then does FOG and GOF coincide in
ओपन फ्रॉम 0 क्लोज फ्रॉम 1, मतलब क्या दोनों में एफओजी एंड जीओएफ का आंसर सेम रहेगा, वो आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम एफओजी फाइंड कर लेते हैं, बराबर फॉर्मूला फाइंड करते हैं एफ ओ जी एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ, अब जी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है। अब यहाँ पर आपको जो चेक करना है उसके लिए दिया गया है x बिलोंग्स टू 0 to 1, ओपन फ्रॉम 0 क्लोज फ्रॉम 1। तो फ्लोर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, फ्लोर x इज इक्वल टू 0 फॉर every x belongs to 0 to 1, ओपन इंटरवल 0 to 1, बराबर, क्योंकि जीरो साइड ओपन है। एंड फ्लोर x is equal to 1, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू 1, दिस वन इज फॉर x इक्वल टू 1, क्योंकि ओपन फ्रॉम 0 क्लोज फ्रॉम 1 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 1 इज 1 itself, इट इज इंटीजर। तो यहाँ पर हमें f में क्या करना पड़ेगा, f of 0 for this case and f of 1 if x equal to 1. What is definition of f? So definition of f is if number is greater than 0, it is sin of function, तो f of 0, तो f of 0 तो कितना हो जाएगा 0। ये कौन सी कंडीशन के लिए है, x belongs to open interval 0 to 1। f of 1, तो f of 1, here x is 1 and it is already यहाँ पर ओपन इंटरवल 0 to 1 है, तो ओपन इंटरवल 0 to 1 है, तो यहाँ पर ओके राइट है ओके, एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 तो 0 ही होगा, बराबर, क्योंकि एफ के अंदर तो ऑलरेडी 0 आ चुका है, x बिलोंग्स टू 0 to 1 है, बट एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ही है। Now f of 1, तो f of 1 is पॉजिटिव नंबर, so our answer is 1। तो ये FOGX का आंसर है in x belongs to open from 0 close from 1। अब हम फाइंड करते हैं GOFX where x belongs to open from 0 close from 1, that is 0 to 1। So this one is G of fx, G of fx, here number is more than 0, and so by formula of f our answer is 1। What is g of 1, so g of 1 is integer part of 1, so it is 1 itself, and so GOF is not same as FOG, बराबर, क्योंकि यहाँ पर 0 and 1 भी आया है, तो GOF is not same as FOG for x belongs to 0 to 1, same नहीं है। Okay, this one is our number 18, and now number 19, number of binary operation on the set containing a and b। So here a is containing a and b, so number of element in set a is equal to 2। तो हमारे पास फॉर्मूला था number of binary operation is n raised to n raised to 2, बराबर। ये नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला हमने देखा था। यहाँ पर n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 raised to 2 raised to 2, that is 2 raised to 4 power, and 2 raised to 4 power is 16। Okay, so number of binary operation is 16। This one is our last question of miscellaneous exercise।